इस वीडियो में सीखने वाले हैं नंबर एनालॉजी क्वेश्चन, और इसमें भी और भी क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का संबंध देखिए 10 से है, तो उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। 5 को मतलब क्या करेगी 10 आएगा, वैसा ही सेम लॉजिक 4 को भी कर नन्ना है। ओके, अगर दोस्तों देखिए अब कोई सोच रहे होंगे ना कि हम 5 में क्या करेंगे ना 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि ठीक 10 दिया है, वैसे ही अगर करेंगे तो 4 दूना का दोस्तों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन 8 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चाहे कोई सोच रहे होगा ना कि हम 5 में क्या करेंगे, 5 में हम अपना से 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 10 दिया है। अगर इसमें भी अगर देखिए 5 अगर जोड़ा जाए तो 5 4 9 हो जाएगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। मतलब सारा लॉजिक लगाने पर सवाल नहीं सोल्व हो रहा है, तो कैसे बनेगा आइए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है। अगर देखिए अगर हम 5 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, -5 कम कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 देखिए दोस्तों दिया हुआ है। सेम लॉजिक इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे उसी प्रकार अगर 3 से गुना कर देंगे अपना से तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 माइनस कम कर दीजिए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, जो कि 7 बी ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए 5 का संबंध देखिए 25 से है, तो उसी प्रकार 6 का क्या होगा। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या भरा जाएगा ऑप्शन में से, कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। अब देखिए कोई सोच रहे ना कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 6 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 36 देखिए कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। चाहे और कोई सोच रहे होंगे ना, कोई सोच रहे होंगे ना कि हम 5 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, चलिए 25 हो जाएगा। 6 में अगर उसी प्रकार अगर 20 जोड़ दिया जाए तो 26 हो जाएगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब इतना तरीका लगा रहा है फिर भी सोल्व नहीं हो रहा है, तो कैसे सोल्व होगा आइए बताते हैं। 5 के जस्ट आने वाला संख्या कौन सा होता है नंबर। 5 के बाद देखिए दोस्तों 6 आता है गिनती में, तो उसी 6 से इस 5 में अगर गुना कर देंगे तो 6 बचे 30 हो जाएगा, और अपना से -5 कम कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 ना था, 25 देखिए दिया हुआ है। सेम तरीका इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों 6 के जस्ट आने वाला संख्या 7 होता है, उसी 7 में इस 6 में गुना कर देंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 42 में उसी प्रकार 5 माइनस कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दे रखा है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए रहा आपका अगला सवाल। देखिए दोस्तों DEAL का संबंध WVZO से है, तो उसी प्रकार CARD का संबंध किससे होगा। अल्फाबेट्स के लेटर हैं। ठीक है, अगला यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ऑप्शन में से बताने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझना है कि इनको संबंध कैसे है। सबसे पहले तो आप लोग को अल्फाबेट संख्या में याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए मुझे याद है, मैं इसे डायरेक्ट सोल्व करूंगा। देखिए डी आता है कितना 4 बार में, ई आता है 5 बार में, सभी को लिख लेंगे नंबर में। ए आता है 1 बार में, एल आता है 12 बार में। ठीक है, कोमा ले लेते हैं इसको। देखिए तो डब्ल्यू देखिए 23 बार में आता है, भी आता है कितना 22 बार में, जेड आता है 26 बार में, और अगला ओ है ना, तो ओ देखिए 15 बार में आते हैं। अब इन लोगों में देखिए तो क्या किया गया है। देखिए दोस्तों इसमें देखिए क्या किया गया, एक दूसरे के विपरीत हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर 23 और 4 जोड़ने पर कितना हुआ 27 हुआ। इसमें भी देखिए 22 5 जोड़ने पर 27 हुआ, 26 और 1 जोड़ने पर 27 हुआ, 15 और 12 जोड़ने पर 27 हुआ। तो मतलब देखिए सेम वैसा ही इसमें भी होना चाहिए। मतलब ऑप्शन में से हम कौन सा ले ले, ताकि मतलब इन लेटरों से अगर मिलन होए तो मतलब जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 27 27 आना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो जाना चाहिए, तो वैसा ही अगला में भी होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। ओके दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज करने दीजिएगा। देखिए सबसे पहले इन लोग के लिखिए तो सी कितना बार में आता है 3 बार में, ए 1 बार में, आर आता है 18 बार में, डी आता है 4 बार में। ओके, अब इनमें देखिए कौन सा ऑप्शन ले ले कि मतलब जोड़ने पर देखिए 27 27 आना चाहिए।
देखिए दोस्तों एक्स कितना बार में आता है, देखिए ए ऑप्शन को लेते हैं ना, एक्स आता है देखिए आपका 24 बार में ना, एक्स 24, जेड 26। देखिए अगर 24 और 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 26 एक जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 9 और 18 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और डब्लू 23 बार में आता है तो 23 4 जोड़ने पर 27 आ जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन सही होने वाला है। सबसे पहले तो इन लोग को उतारेंगे, ठीक ना, इन लोग को उतारिए। तो एक्स कितना बार में आता है, तो देखिए 24 बार में, जेड 26 बार में, आई आता है 9 बार में, डब्लू 23 बार में। इतना हो गया दोस्तों, सभी को देखिए तो जोड़ने पर आ रहा है क्या, 27 आ रहा है। देखिए तो अब कोई सोच रहे हैं डी ऑप्शन भी होगा, लेकिन उसको देखेंगे बाद में। अभी देखिए तो इन लोगों में 24 3, देखिए 24 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 26 और 1 जोड़ने पर 27 हो जाएगा, 9 और 18 जोड़ने पर 27 हो जाएगा, और अगला देखिए 23 और 4 जोड़ने पर 27 ही होगा ना। तो यानी जो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत होंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आने वाला है ऐसा क्वेश्चन। अब ये देखिए नंबर सीरीज क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ऐसा एसएसजीडी में काफी पूछा गया, ठीक है। देखिए एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, 8 के बाद 19 आया, 19 के बाद 41 आया, 41 के बाद देखिए 74 आया, तो 74 के अगला मतलब 74 के बाद अगला कौन आएगा ऑप्शन में से कमेंट में बताइए, ठीक है। कैसे बनेगा दोस्तों, आइए बताते हैं, आप लोग कोशिश करिएगा बनाने के लिए। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना चाहिए, देखिए बताते हैं, उतार लेते हैं इधर ताकि बढ़िया से समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए इन लोगों में अंतर सबसे पहले चेक करिए, ठीक ना। तो इन लोगों का अंतर अगर चेक किया जाए तो देखिए 11 आ जाएगा, 11 8 जोड़ने पर 19 होगा। देखिए इन लोगों का अंतर देखिए तो 19 और 41 में कितना का अंतर है, देखिए 22 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इन लोगों में अंतर देखिए तो 33 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 11 दूना का 22, 11 33, 11 44, अगला देखिए यहाँ पर 44 होना चाहिए, ओके। मतलब देखिए इसमें सॉरी रुकिएगा, मतलब बढ़ते क्रम में देखिए यहाँ पर यहाँ 2 से गुना किया गया, 11 दूना का 22 हो गया। फिर उसके बाद देखिए फिर अगला में क्या किया गया, इसी 11 को अगला में देखिए 3 से गुना किया गया, 11 33 हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, उतना समझाने की जरूरत नहीं है, इतना गड़बड़ हो जाएगा दिमाग। देखिए 11 दूना का 22, 11 33, 11 44, अगला 44 होना चाहिए, ओके। 8 11 जोड़ने पर 19 हुआ, 19 और 22 जोड़ने पर 41 हुआ, 41 और 33 जोड़ने पर 74 हुआ। तो 74 और 44 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 74 और 44, देखिए ये वाला 44 जोड़ेंगे और 74 को तो कितना आएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 7 4 11 हो जाएगा। देखिए 118 आया, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे 118, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अब आएगा नया क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो कि एग्जाम में पूछे ही गए हैं, उसी सवाल को मैंने इस वीडियो में लाया है, उठाया है, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, पुरुष, पिता और भाई वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। अब मतलब कैसा वेन आरेख बनेगा ऑप्शन में से कमेंट में बताइए। तो अभी सभी के सभी लोग देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो समझना है दोस्तों कि पुरुष, पिता और भाई, सबसे पहले समझिए कि पिता और भाई इन दोनों क्या है, पुरुष है कि नहीं है, पुरुष है ना, महिला तो नहीं है भाई, पिता और भाई पुरुष है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो पिता और जो भाई है ना, इन दोनों क्या है, पुरुष है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसा बन जाएगा। अब इन दोनों में चेक करना है कि इन दोनों कौची है, ठीक है। क्या कोई का भाई पिता नहीं हो सकता है, क्या पिता बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है, सभी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसको शादी ब्याह होगा तो पिताजी बनबे करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यानी मतलब देखिए यहाँ पर कैसा बन जाना चाहिए, मतलब कुछ देखिए कुछ भाई पिता बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पिता हो जाएगा और ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मतलब ऐसा वेन आरेख बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन गलत होंगे। ये रहा दोस्तों आपका 6ठा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए इसे सोल्व करता हूं, ठीक है।
देखिए क्या सवाल बोल रहा है कि ए बी का भाई है। क्या बोल रहा है, ए जो है ना दोस्तों बी का भाई है। बी का भाई कौन है, जब बी का भाई भाई जब है तो इसको क्या करेंगे, किस चीज से पहचान करेंगे, तो प्लस से। बी को अभी पता नहीं है स्त्री है कि पुल्लिंग है, पता नहीं लड़का है कि लड़की है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, आगे चल के पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, सी बी का पति है। सी जो है ना बी का पति है, तो बी का पति सी है। बताइए, बी का पति सी, जब बी का पति सी है तो पति है तो कोची हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बी क्या है, पत्नी है तो माइनस हो जाएगा ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, सी ई का बेटा है। सी जो है ना ई का बेटा है। ई का बेटा कौन है, ई का बेटा बोला जा रहा है कि सी है। जब ई बेटा है सी ई का बेटा सी है। देखिए हाँ तो ठीक हो गया इतना। फिर आगे देखिए, आगे फिर पढ़िए, इतना तो क्लियर हो गया। सी ई का बेटा है लिख लिए, हो गया। एस ई की पत्नी है। एस ई की पत्नी है। ई की पत्नी कौन है दोस्तों, एस है। जब ई की पत्नी एस है तो एस जब पत्नी है स्त्री है तो इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। इन दोनों क्या होगा, पति पत्नी। अब इन लोग भी थे, क्या थे, पति पत्नी थे ना। ओके, तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है सवाल कि एस बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहां पर जिसमें अगर से लगा रहेगा ना दोस्तों, वो पिछला आदमी अगला को क्या कहेगा ये बताना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ना कि बी जो है एस को क्या कहेगा, ठीक है। बी एस को क्या कहेगा, यहां पर देखिए बी है, रुकिए का कलर चेंज करने दीजिए। बी देखिए यहां पर है, बी जो है एस को जाकर क्या कहेगा, तुम क्या लोगी या क्या लगिएगा, जो भी होगा ये फरियाना ना था, ठीक है। चलिए समझते हैं, अपने ऊपर लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि देखिए बी माइनस में है ना, माइनस है ना, तो मान लीजिए कि मेरी पत्नी है और प्लस मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है। हम लोग मान लीजिए पति पत्नी है, तो हमारे मान लीजिए कि देखिए ये देखिए प्लस है ना, तो ये हमारे पिताजी हो गए। तो हमारे पिताजी का देखिए वाइफ यानी हमारी मम्मी। तो देखिए जब हमारी मम्मी एस है तो हमारी पत्नी जो है मेरी मम्मी को क्या कहेगी, सास कहेगी, सिंपल सी बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मदर इन लॉ। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन, पासा से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। डाइस सवाल देखिए 7वां बोल रहा है कि उस पासे का चयन करें जिसे दिए गए पत्रक को उस पर बनी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये देखिए यहाँ पर ये जो है, जो भी टुकड़ा है जो भी है, मतलब इसको क्या करना है, मोड़कर बनाना है, ठीक है। मतलब कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, मतलब कौन सा होगा वो आप लोग को, कौन सा पासा होगा वो आप लोग को ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। कैसे बनेगा आइए बताते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल जब भी आए तो एक दूसरे के विपरीत एगो को छोड़कर करना है, ठीक है। मान लीजिए देखिए डॉलर का दिया है तो डॉलर को क्या करेंगे, हद से संबंधित करेंगे, और देखिए यहाँ प्रतिशत का संबंधित कर देंगे एगो को छोड़कर। देखिए यहाँ पर हच आ गया, और बाकी के जो बचा हुआ है उसको कर देंगे एक दूसरे के संबंधित। ओके, तो देखिए डॉलर को क्या करेंगे संबंधित एट द रेट से, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर लिखिए, एट द रेट, एक दूसरे के संबंधित हो गया, एक दूसरे के विपरीत। नेक्स्ट प्रतिशत का देखिए हच है, एगो को छोड़कर करना है, प्रतिशत का संबंधित कर देंगे हच से। बाकी के जो बचा खुचा है उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, हो गया। अब समझना है, अब इसका काम नहीं है, काम उसका खत्म हो गया। अब समझना है, यहां देखना है, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत का मतलब देखिए, अगर देखिए दोस्तों अगर क्यू नहीं एट द रेट है ना, अगर एट द रेट दिखाई देगा तो डॉलर नहीं, हज दिखाई देगा तो प्रतिशत नहीं, चाहे प्रतिशत दिखाई देगा तो हज नहीं, चाहे इनमें भी वैसा ही होना चाहिए। अगर ओ दिखाई देगा तो ए चिन्ह नहीं, चाहे ए चिन्ह, चाहे ए भी नहीं, कोई ए को मतलब होना चाहिए, कहने का मतलब ए है, ठीक है। इसमें दिखाई देना चाहिए। कैसे बनेगा आइए बताते हैं। सबसे पहले देखिए इनमें चेक करिए, देखिए इसमें देखिए डॉलर देखिए दिया हुआ है, लेकिन एट द रेट देखिए नहीं है ना। तो मतलब ए जो है सही है, ए पासा सही है। बी पासा को देखिए तो देखिए यहाँ पर एट द रेट है, चलिए डॉलर नहीं है, केवल एक है। प्रतिशत दिखाई दे रहा है लेकिन हच नहीं है, देखिए। और इनमें भी देखिए क्या है, इन से भी दोनों में से कोई एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बी भी मतलब देखिए बी भी सही है, बी पासा भी सही है।
सी पासा को चेक करिए तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत और हज, देखिए यहाँ पर प्रतिशत और हज भी दिखाई दे रहा है ना, देखिए दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो दोनों दोस्तों जो है दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई एगो दिखाई देना चाहिए, इसीलिए सी पासा गलत हो जाएंगे। डी पासा को चेक करिए, देखिए यहाँ पर प्रतिशत और हज दोनों दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, प्रतिशत और हज दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इसीलिए ए गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन, डी पासा भी गलत हो जाएंगे। जो इसका राइट आंसर होने वाला है ए और बी, ए और बी पासा सही होगा, होगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए सी में है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए रहा आपका 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। सवाल देखिए 5वां बोल रहा है दोस्तों, सवाल बोल रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, ठीक है। मतलब देखिए उत्तर की ओर सभी के सभी लोग, मतलब देखिए एक पंक्ति जैसे है बैठने वाला, ठीक है, और सभी का मुंह इधर है, ठीक है, मतलब इधर सभी के सभी लोग ताक रहे हैं, मतलब एक समझिए ना कि कोई पुल पर मतलब बैठा हुआ है, नदी की ओर देख रहा है, सभी के सभी लोग, 5 गो लोग, ठीक है, 5 लोग हो गए और सभी के सभी लोग उत्तर की ओर देख रहा है, कोई मतलब नदी उदी को, ठीक है। अब बैठाना है कौन केकर बगल में बैठा है, वो इसमें बैठाकर और उत्तर बताना है, ठीक है। कैसे बैठेगा आइए बताते हैं, देखिए सवाल पर आइए। सवाल बोल रहा है कि जी जे के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। जी जो दोस्तों है ना, जे के दाएं, जे के दाएं, दाएं बोल रहा है ना, तो जे यहां पर होगा तब ना, इसका दाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ पहला दूसरा, दूसरा स्थान पर कौन है, जे है, हो गया क्लियर। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एच के बगल में नहीं है, एच जो है के बगल में नहीं है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, अभी और आगे चलते हैं। और आगे देखिए तो देखिए यहां पर फिर आगे क्या बोला जा रहा है, यदि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, यदि एम जो है ना दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, दाएं छोर मतलब देखिए दायां हाथ इधर आप लोग को होगा और बायां हाथ आप लोग को इधर होगा, तो दायां छोर के दूसरे स्थान पर बोला जा रहा है कि एम है, हो गया ना इतना क्लियर। और कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे, तब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 लोग हो गए। फिर यहां पर बोला जा रहा था, देखिए दोस्तों यहां पर देखिए 2 लोग नहीं बैठे हैं, तो यहां पर भी बोला गया था कि एच के बगल में नहीं है, तो इन लोग तो देखिए अलग अलग हो जाएंगे। देखिए दोस्तों रुकिएगा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए यहां पर एच बैठेगा, चाहे देखिए यहां पर के भी बैठ सकता है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, सवाल में नहीं बोला गया था, ठीक है। यहां भी एच बैठेगा चाहे के बैठेगा। फिर आइए आगे सवाल पर, सवाल क्या बोल रहा है आगे, सवाल देखिए आगे बोल रहा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन खड़ा है, पंक्ति के बाएं छोर पर, देखिए बायां छोर ये देखिए इधर है और दायां छोर देखिए इधर है, ठीक है, इनमें से कोई दोनों में से कोई होता, तो बोला जा रहा है कि देखिए तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है आप ही लोग बताइए, जे खड़ा है ना, तो जे खड़ा है, तो जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, बनाइए तो समीकरण, ये भी बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, अच्छे लोगों से भी नहीं बन पा रहा है। ओके आप लोग बनाइए, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए पूछा गया था एसएससी जीडी 5 तारीख 3 महीना 2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, कैसा बनाएगा आइए बताते हैं। ये देखिए नवा सवाल क्या बोल रहा है, देखिए सवाल बोलो क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, सबसे पहले इनको उतारिए, 20 ये सब जो चिन्ह है ना इसको छोड़ दीजिए सबसे पहले, ठीक है ना, तो यहाँ जो बोला जा रहा है उसको दिक्कत हो जाएगा। 12 4 फिर 8 है ना, 8 और फिर 4 है, बराबर और प्रश्नवाचक स्थान ये सब छोड़िए, इतना में अट जाएगा। सवाल देखिए बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है कि भाग है, दोस्तों देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर यानी प्लस जो है, प्लस का अर्थ क्या बोला जा रहा है, भाग, तो यहाँ पर लिख लीजिए भाग। फिर आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है जोड़ना, ठीक है, मतलब जोड़, ठीक है, तो जब माइनस देखिए यहाँ पर करेंगे माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस जब है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस के जगह पर क्या बोला जा रहा है, जोड़ना, यानी जोड़ होगा, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, जोड़, जोड़ का चिन्ह, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि गुना का अर्थ है कि घटाना, मतलब घटाओ, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए गुना है, तो गुना का अर्थ क्या लिखना है यहाँ पर, घटाना। ठीक है, घटाओ, यहाँ घटाओ का चिन्ह दे दिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, और भाग का अर्थ है कि गुना। देखिए यहाँ पर देखिए भाग है, तो यहाँ पर भाग है तो भाग का अर्थ क्या बोला जा रहा है, गुना ना, बोला जा रहा है ना कि गुना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना। हो गया क्लियर। अब आइए सवाल इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉडमास के रूल नियम से चलेंगे। सबसे पहले भाग होता है, तो इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बार में कट गया, प्लस है तो प्लस, फिर 8 गुना 4 जो भी है उतार लीजिए। सॉरी दोस्तों, खांसी हो गया है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, गुना। 8 और 4 में गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 20। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर दोस्तों देखिए 3 जो है क्या है, माइनस में है, माइनस में है तो इसको अभी नहीं, इन दोनों को पहले जोड़कर फिर उसके बाद 3 को माइनस कम करेंगे। ठीक है, तो 20 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। 52 हो जाएगा, और 3 अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 49, यानी 49 आ जाएगा ना। 49 देखिए किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाई गए अनुसार एक्स वाई पर रखा गया है। मान लीजिए देखिए इधर एक्स वाई पर रखा गया है, मान लीजिए कि ऐनक है, तो मतलब देखिए ऐनक अगर इधर लगावल है ऊपर है तो समान, मतलब देखिए नीचे, अगर देखिए इधर इस साइड अगर लगाया गया है ऊपर है तो नीचे के वस्तु ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए सुई तरी बिगले है ना, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर ऐसे चल जाएगा। ठीक ना, तो ऊपर कौन कौन में गया है, इसमें गया है, इसमें गया है, इसमें तो नीचे गया, ये तो कभी हो भी नहीं करेगा, ये तो देखिए टेढ़ भाकुर हो गया, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में होगा ए चाहे बी, ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें ये जो काला कलर का जो है ना, ये जो है सेम के सेम रह जाएंगे। जब ये पलटा जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा करके ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। इसको धर के हाथों से ऊपर करेंगे, ढका देंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा ही ना बनेगा भाई। तो ये बगल वाला जो है बगले में रह जाएगा, तो बगले में रह जाएगा तो ई में है, लेकिन ई साइड में एने से एने पलट गया। अगर दर्पण इधर लगा हुआ रहता तब ना, ये वाला जो करिका है, ये करिका जो है एने आ जाता तब ना, लेकिन ऊपर है तो भाई ये तो सेम के सेम में रहेगा। जब इसको धर के आकृतिया के हाथ से और पलटेंगे धर के ऊपर में है तो क्या हो जाएगा, सेम के सेम ऐसा ही ना बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। बी ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो का लास्ट सवाल। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताने की कोशिश करिए, और काफी मैंने इस वीडियो में मेहनत किया। अगर आप लोग को मेहनत पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।